दो खवातीन ने एक खातून से 50 लाख से जायद मालियत से भरा पर्स छीन लिया। पर्स के अंदर सोना और एक घड़ी थी। और ये सारा मामला सेव सिटी अथॉरिटी के कैमरे देख रहे थे। हमने फ़ौरन उस खातून के साथ रब्ता किया। नुमान भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस वारदात की आपको कैसे इत्तला मिलती है और किस तरह से फिर आप इसको ट्रेस आउट करते हैं? हमें 15 पे तकरीबन शाम 5 बजे एक कॉल मौसूल होती है कि एक खातून की तरफ से कि उसका पर्स जो है वो चोरी हो गया। हमने फ़ौरन उस खातून के साथ रब्ता किया, उससे इंफॉर्मेशन गेट की। हमने अपनी पूरी टीम को लगा दिया उस पे, उसको हमने फॉरवर्ड ट्रैक भी किया और बैक ट्रैक भी किया। बैक ट्रैक करने से हमें ये चीज़ पता चली कि 2 खवातीन हैं जो कि उसका पर्स चोरी कर रही हैं। उसका हमने मज़ीद उसका रूट जो आइडेंटिफाई किया है, उसको फॉरवर्ड ट्रैक किया कि वो पीछे से कहाँ से आई हैं और आगे जो है किस तरफ गई हैं। वो सारा एविडेंस जो है हमने वो लोकल जो है अपना अपना लोकल पुलिस स्टेशन जो है फील्ड ऑफिसर को हमने प्रोवाइड कर दिया है। उससे आगे उन्होंने ट्रेस किया और उसको मुकम्मल रिकवर करके जो उसके हकदार थे, जो उसके मालिक थे, उसके हवाले कर दिया। ये कितना टाइम लगा था इसको ये ट्रेस विदिन होने विदिन विदिन 24 आवर हमने इसको ट्रेस किया। में? अच्छा, किन किन टेक्निकल वसाइल को आपने इस्तेमाल करते हुए इस वारदात को ट्रेस आउट किया? और ये मजमूई तौर पर 50 लाख ही थी, उसके अंदर सोना था, घड़ी थी, या इसके अलावा भी कोई बैग के अंदर मौजूद थी कोई कीमती चीज़? ये बेसिकली उसके पर्स के अंदर सोना और एक घड़ी थी, 16 तोला सोना और घड़ी जो कि मालिक बनती थी 50 लाख। आज के दौर के अंदर 50 लाख बहुत बड़ी रकम है। तो फैमिली के क्या जज्बात थे और उनका सेफ सिटी फैसलाबाद के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल था टीम के लिए? बेसिकली तो ये सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज शरीफ साहब का इनिशिएटिव है और आईजी पंजाब साहब का कि वो इतना वो उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया और दुआएं दी हैं। 50 लाख की एक वारदात, 50 लाख की एक जो चीज़ उस बंदे को वापस मिल जाए, तो उसके लिए जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं वो बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने और वो बड़ा शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का। अगर कोई आम शहरी है और उसके साथ कोई वारदात पेश आती है, कोई वाक़या पेश आता है, वो किस तरह से सेफ सिटी से रुजू कर सकता है और किस तरह से मदद ले सकता है सेफ सिटी से? जी, अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ वारदात होती है, उसे सबसे पहले चाहिए कि 15 पे कॉल करे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 15 पे कॉल करे। जैसे ही वो 15 पे कॉल करता है, हमारे पास इधर केस उसका आ जाता है। हम फ़ौरन उस कॉलर के साथ रब्ता करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं और हम उसको इधर बुलवा लेते हैं। वो हमारे साथ बैठ के हमारी मदद करता है और जैसे ही उसका एविडेंस हमें मिल जाता है, तो हम उसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग वो मुतलका थाने में जाता है, एफआईआर का इंदराज करवाता है और अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को साथ लेके आता है। हम जो एविडेंस हमने सेव किया है उसको हैंड ओवर कर देते हैं और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसकी कोई फ़ीस हम चार्ज नहीं करते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। शहरियों के लिए क्या पैगाम है आखिर पर कि शहरी जो है वो सेफ सिटी से किस तरह से मदद ले सकते हैं, या सेफ सिटी उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके माल और जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह से काम कर रहा है? शहरियों के लिए यही पैगाम है कि अपने इर्द-गिर्द के माहौल पे नज़र रखें। किसी भी मशकूक एक्टिविटी या सरगर्मी की सूरत में फ़ौरन 15 पे कॉल करें। फ़ौरन 15 पे कॉल करें, जैसे ही हमारे पास कॉल आएगी हम खुद आपसे रब्ता करेंगे, ठीक है? हम आपकी मदद के लिए 24 आवर यहाँ पे हमारे वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर यहाँ पे तैनात हैं, वो आपकी मदद के लिए बैठे हैं। ये सेफ सिटी के साथ अगर किसी ने रुजू करना है, उसके साथ रब्ता करना है, तो वो 15 के ज़रिए ही कॉल करेगा, या सेफ सिटी ने अपना भी कोई जो है वो इस तरह का सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि लोग उनके साथ रब्ता कर सकते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि 15 के ज़रिए ही वो कॉल करनी ज़रूरी है, वो वैसे भी आ सकते हैं, ठीक है? किसी के साथ वारदात हो गई है और वो 15 पे कॉल नहीं की उसने, तो वो फिर भी आएगा तो हम उसे एंटरटेन कर देते हैं। यानी कि वो डायरेक्ट इधर सेफ इधर सिटी आ ऑफिस सकते हैं, आए और आ यहाँ से सकते आके हैं सर, आ सकते हैं।